एक तरफ कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप हत्या मामले को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल की जनता भड़की हुई है। कोलकाता के हर चौराहे पर पीड़िता डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए लोग एक आवाज में न्याय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं ने राजनीति करना शुरू कर दिया है। बता दें, कोलकाता केस को लेकर बीजेपी ने 28 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी के 12 घंटे के बंगाल बंद को राज्य को बदनाम करने की कोशिश बताया और आरोप लगाया कि केंद्र में सत्ताधारी पार्टी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले की जांच को पटरी से उतारना चाहती है। साथ ही ममता ने यह भी ऐलान किया कि रेपिस्टों को मौत की सजा देने के लिए विधानसभा से एक विधेयक भी पास कराया जाएगा। वहीं कोलकाता में टीएमसी छात्र विंग की एक रैली में ममता बनर्जी ने बोलते हुए कहा, हमने ये दिन आर्जीकर डॉक्टर को समर्पित किया है। हम न्याय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने आज बंद का आह्वान किया है। वे न्याय नहीं चाहते, वे केवल बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के बंद का मकसद बंगाल को बदनाम करना है। वो आर्जीकर अस्पताल में रेप हत्या मामले की जांच को पटरी से उतारने की साजिश रच रही है। हम इस बंद का समर्थन नहीं करते हैं। बीजेपी ने कभी यूपी, एमपी और यहाँ तक कि मणिपुर से सीएम के इस्तीफे की मांग नहीं की। हमने नबन्ना रैली की तस्वीरें देखी। मैं सलाम करती हूँ पुलिस को स्थिति को अच्छी तरह से संभालने के लिए। धन्यवाद। वहीं इतने दिन तक लेडी डॉक्टर से रेप हत्या के मामले में चुप्पी साधने के बाद 28 अगस्त को ममता ने बयान दिया। उन्होंने इस मामले में कहा, इसके लिए एक ही सजा है, फांसी देना। अगर राज्य सरकार के पास शक्ति होती तो हम डॉक्टर के मर्डर के आरोपियों को 7 दिनों के भीतर ही मौत की सजा दिलाते। अब हम डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में आरोपियों को मौत की सजा दिलाने के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। अगले हफ्ते हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे और रेपिस्ट के लिए मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के अंदर एक विधेयक पारित करेंगे। इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजेंगे। अगर वो पारित नहीं करते हैं तो हम राजभवन के बाहर बैठेंगे। इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिए और वो इस बार जवाबदेही से बच नहीं सकते। वहीं कोलकाता केस पर ममता बनर्जी की चुप्पी साधने को लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जमकर हमला बोला है। संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको वानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। जहां का मंत्री कहता है कि जो उंगली उठेगी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी। मिस्टर गुहा, मैं पूछना चाहता हूं ममता जी, आज आपकी संवेदना इतनी मृत हो गई कि बजाय आप दोषियों को सजा दिलाने के, आप वही ममता जी हैं। आज आप किसको बचाने में लगी हैं? ये डे 1 से दिखाई पड़ रहा है कि प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाना, उसके उपरांत उस जगह को सील न करना, क्राइम सीन को सील न करना, उसके बाद क्राइम सीन के पूरे इलाके में तोड़फोड़ हो जाना, उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफर न करना, और अब ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं फांसी देने की बात। तो मैं बताना चाहता हूं, फांसी यहां एक प्रक्रिया के तहत दी जाती है। अफसोस की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि सबूत तो आपने इतने मिटा दिए हैं, सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है ताकि यह काम आसान नहीं है। और अगर आपके मन में इतना है तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार से पूछना चाहता हूं, रेप के कितने मामलों में फांसी दिलवा दी है? वो अपना कन्विक्शन रेट बताएं। इससे बहुत साफ है कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो मुझे लगता है एक पीड़िता के साथ होने वाले न्याय का मजाक और आघात ही नहीं है, संविधान की मूल भावना पर सबसे बड़ा आघात है। और इंडी गठबंधन के ये सारे दल इसमें शामिल हैं। जो बात मैं पहले कह चुका था उन्हें पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस का वकील कौन है? कपिल सिब्बल, जो राज्यसभा सांसद कहां से हैं? समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। कांग्रेस, पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस का पूर्व मंत्री, सपा के समर्थन से बना हुआ सांसद, तृणमूल कांग्रेस का वकील है। यानी इंडी गठबंधन में सब शामिल हैं इस अपराध और अत्याचार को बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ममता जी जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंद है, जो हमारे कार्यकर्ता आज लाठी डंडे सह रहे हैं, हिंसा सह रहे हैं, वो हिंसा के लिए है। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था और इसके लिए हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। तो ममता जी, आपकी सरकार हिंसा से जिसकी शुरुआत हुई
उसका सर्टिफाइड सर्टिफिकेट कोर्ट से आपके पास है। और मैं पूरे देश को यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि पूरे देश में अनेक राज्यों में एक समय में चुनावी हिंसाएं होती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई राज्य थे जहां चुनावी हिंसा की बड़ी चर्चा होती थी। अब सब राज्यों में चुनावी हिंसा समाप्त हो गई। केवल एक ही राज्य है जहां से चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं, और वो है पश्चिम बंगाल। तो ममता जी, आपकी सरकार की में चुनाव में हिंसा होती है, जीतने के बाद हिंसा होती है, और इसीलिए आपके दिमाग में भी इतनी घनघोर और दर्दनाक हिंसा करने वालों के बचाव की जुगत सरकार कर रही है। और मैं यहां यह भी कहना सकता हूं, हो सकता है ममता जी बड़ी बेबसी में भी हो, क्योंकि आपने जिन आपराधिक तत्वों का साथ लिया था, मुझे लगता है कि उनके हौसले बुलंद इतने हो गए हैं कि शायद ममता बनर्जी के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो उसका बचाव करे, क्योंकि शायद उनको रोकना उनकी क्षमता से बाहर हो गया। एक दूसरे महत्वपूर्ण विषय की तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल के अत्याचार के बाद कर्नाटक के भ्रष्टाचार की तरफ। आप सभी यह जानते हैं कि कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, भ्रष्टाचार के एक के बाद एक नए अध्याय सामने आ रहे हैं। पहले महर्षि वाल्मीकि SC/ST डेवलपमेंट बोर्ड का भ्रष्टाचार, मतलब आप सोचिए कि अनुसूचित जाति जनजाति, ये जाति गिनाने वाले राहुल गांधी जी, आपकी डायरेक्ट सरकार है वहां, इंडी गठबंधन की सरकार नहीं है, और उसके पैसों का ऐसा दुरुपयोग कि इस ढंग के फैक्ट सामने आए कि गाड़ियां खरीदी गई हैं, ज्वेलरी खरीदी गई है। शुरू में आपने उसको डिनाई किया और बाद में मुख्यमंत्री को स्वीकार करना पड़ा। और इसके अलावा जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री के परिवार के ऊपर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में लैंड का विषय, जिसके ऊपर की राज्यपाल ने केस चलाने की परमिशन भी दी। और अब जो ये ताजा मामला आया है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक हाईटेक पार्क में, एरोस्पेस पार्क में जो लैंड अलॉट होनी थी, वो लैंड अलॉट होने के लिए मैं एक नया तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 14 फरवरी 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर कर्नाटका सरकार ने यह लेटर लिखा है कि अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट नंबर AM4A and AM4B measuring this much respectively for the high-tech defense area phase 1 and 23 acres part adjoining to the plot number this and this required for Department of Social Justice। जब डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ने, सोशल वेलफेयर ने उस हिस्से को मांगा और इसके बावजूद उसे अलॉट न करके किसी और को अलॉट कर दिया गया।